भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस को लाने से पहले कौन सा लॉ था? हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ बिल तो आ चुका था। उसके बाद जब नया लॉ लाया गया तो कौन कौन से थे? उससे पहले हमारे पास क्या क्या था? आईपीसी था, सीआरपीसी एंड एविडेंस इन्हें ही जो रिप्लेस किया गया। रिप्लेस करने के बाद आईपीसी का जो रिप्लेस हुआ है वह बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। तो यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके आईपीसी को कौन सा मतलब बीएनएस के जो रिपील करने वाला कौन सा सब्जेक्ट है, यह आईपीसी होगा। भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कौन सा पनिशमेंट है जो लाया गया है? सबसे पहले क्या क्या पनिशमेंट थे? पहले देखा जाए तो हमारे पास जो पनिशमेंट थे, डेथ पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट ऑफ अ लाइफ, इम्प्रिजमेंट और फाइन और लॉ। बट ऐसा कौन सा जो अपने पास पनिशमेंट लाया गया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लिए तो पहला तो नहीं है, सेकंड सॉलिटरी कंसाइनमेंट नहीं है, और कम्युनिटी सर्विस। तो जो हमारा आंसर है कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस क्या है? कम्युनिटी सर्विस का मीनिंग होता है ऐसे पनिशमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में होने वाले ऐसे क्राइम जो 3 साल से कम के हैं, 3 साल के से कम के पनिशमेंट है। और कोर्ट को लगता है कि इतना भी गंभीर पनिशमेंट नहीं देना चाहिए कि वह 2 साल 3 साल तक जेल में रहे। तो ऐसा कोई क्राइम किया गया है जिसकी पनिशमेंट बहुत कम में भी उसे समझाया जा सकता है कि आपने क्राइम भी किया है और आपका पनिशमेंट भी पूरा हो जाए। तो जो कम्युनिटी सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत होता है कि अगर कोई भी पर्सन ने ऐसा क्राइम किया है तो उस जगह पर कोर्ट डिसीजन ले सकता है कि पर्टिकुलर सोसाइटी की सेवा की जाए। लाइक मंदिर में जूते साफ करना हो सकता है, किसी जगह पर साफ सफाई करना हो सकता है, सोसाइटी में सेवा करना हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक 6 मंथ तक उस जगह पर साफ सफाई करवाना या साफ सफाई करना या लोगों की सेवा करना। कम्युनिटी सर्विस का मीनिंग यही है। और यह पनिशमेंट में नया लाया गया है। जब भी आप एआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी एआईबी की या जुडिशरी की, स्टेट जुडिशरी जिधर भी कर रहे हो, या एडीपीओ किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब भी नया कानून लाया जाता है तो क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा पूछा जाता है। तो कम्युनिटी सर्विस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो इसे याद रखो। बीएनएस के सेक्शन में इंजरी को बताया गया है कि अगर कोई भी लाइटली कॉज करता है किसी भी पर्सन को इंजरी के अंतर्गत, तो इंजरी अगर कॉज करने पर क्या होगा? तो अगर वह माइंड से रिलेटेड ओनली इंजरी कॉज कर रहा है तो भी नहीं होगा, बॉडी से और प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं। सी है माइंड, बॉडी और अदर एरिया में जब तक वह इंजरी है वह लाइटली कॉज है या लीगली कॉज है टू पर्सन। किसी पर्सन को ऐसा इंजरी आप पहुंचा रहे हो जिससे बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उस जगह पर वह इंजरी कहलाएगा। और लीगली कॉज जो लीगली तरीके से किया जाएगा किसी पर्सन के ऊपर। अगर किसी पर्सन ने ऐसा क्राइम किया है जो जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत आता है, वह क्रिमिनल के लिए लाइबल है। ऐसा क्राइम कर चुका है तो क्राइम के लिए वो लाइबल है। बट कुछ जगहों पर बच्चों को और कुछ ऐसे एज में उन्हें ऐसे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि उन्हें रिलीफ दिया जाता है। तो जो भी रिलीफ दिया जाता है, अगर किसी बच्चे की एज 7 साल है, बट उस जगह पर यह भी देखा जाएगा कि उस बच्चे का जो माइंड है वह कितना मिच्योर है। अगर वो 7 साल का हो चुका है और उसे कम्प्लीटली नॉलेज है कि वह उसकी एक्ट से
किसी पर्सन की जो डेथ कॉज हो सकती है, डेथ हो सकती है, इंजरी पहुंच सकती है, तो उसे हम माइनर नहीं मानेंगे, उसे मिच्योर माना जाएगा। उस जगह पर अलग कंडीशन लगे। बट कई बार ना बच्चों को पता ही नहीं होता कि वह क्या एक्ट कर चुके हैं, तो उस तरीके से कॉमन लॉ प्रिंसिपल के अंतर्गत उस जगह पर उन्हें जनरल एक्सेप्शन का जो बेनिफिट है वह दिया जाता है। और अगर 7 साल से कम एज का जो बच्चा है और उसने कोई भी ऐसा क्राइम किया है जो क्रिमिनल तरीके से उसे पता नहीं है कि वह एक्ट हो चुका है, तो उन पर मतलब रिलीफ दिया जाएगा।